हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बहुत माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि वीडियोस आने में काफ़ी लेट हो रही है। मैं नहीं चाह रहा कि वीडियोस बनाने में लेट हो, मगर क्या करें, हालात कुछ ऐसे ऐसे वक्त आ जाते हैं लाइफ में जो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कुछ दिन से छोड़ा हुआ था और थोड़ा थोड़ा लेट हो सकता है वीडियो, या चाहे आज ही मैं 2-3 शूट ले लूँ अगर वक्त मिल पाया तो, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मुमकिन करना हमारा काम हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं ना। नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है ना, वो गाना याद है। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड। हाँ, तो बिहार बोर्ड का बात करते हैं। और क्या बात, अब तो कुछ बताते ही नहीं बिहार बोर्ड के अलावा, कि बिहार बोर्ड में क्लास 10 ये भी मालूम है, कौन सा नई बात है, 2024 ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये नया बात है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले, क्योंकि हमने चैप्टर को पढ़ लिया। चैप्टर को पढ़ने के बाद काम बनता ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिहार बोर्ड है भाई, आपको ऑब्जेक्टिव तो अच्छे से याद रखने होंगे। ऑब्जेक्टिव जितने याद कर रखे हैं, समझ रखे हैं, सब कुछ डाउट क्लियर रखे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव में जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 50 बन गया। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जैसे साइंस में, सोशल साइंस में 40 लगा दिए तो आप एकदम बिल्कुल सेट है आराम से। बस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ज़्यादा करना नहीं होगा। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आपका जो बुक है SCERT, इसको भूलना नहीं है, इसको साथ में रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गाइड ही पढ़ते रह गए और सब कुछ और सारा बुक पढ़ लिए, लेकिन ये जो मेन बुक है ना SCERT, इस 4-5 वर्ड को अपना दीवार में चिपका लीजिए। SST के लिए, किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए? अगर आपको ज्योग्राफी में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है और इकोनॉमिक्स में, तो ये आपको NCERT और SCERT दोनों सिमिलर है, इसलिए मैं ज़्यादा निकल जाता है मुँह से। लेकिन SCERT को SST के लिए स्पेशल रखिएगा। S से SCERT, S से SST बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल, अगर NCERT से पढ़ते हैं, NCERT से, तो अच्छा रहेगा। SCERT का कॉन्सेप्ट समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, SCERT बेसिकली बिहार बोर्ड का ज़्यादा रहता है, मैंने बिहार के बारे, इसलिए बिहार बोर्ड उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कराएंगे SCERT बुक से डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं डायरेक्ट, विदाउट ऑप्शन चेंज। और कुछ जो चेंज होते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि आपके बुक के अंदर से क्वेश्चन बनाता है। इस वीडियो में PYQ भी रहेगा, मॉडल सेट का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा और एडिशनल भी क्वेश्चन रहेगा। ये सारा चीज़ तो देख रहे हैं ना, एक आपके लिए एक बहुत बड़ा सब क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज़ आने वाला है। हाँ, सरप्राइज़ ही आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मैं कहीं और हूँ। बता ही देता, मैं हॉस्पिटल में ही अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे टाइम मिला बहुत दिन बाद। सब ठीक है अभी लगभग, अब मैं कुछ दिन बाद शायद घर चल जाऊँ आराम से। यहाँ पे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहले बनाया इसको, यहाँ बहुत मुश्किल लगा फ़ोन से बनाने में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चलता है। इसलिए हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लाइक कर दीजिए। छोटा सा लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है, और अपना कीमती सा वर्ड, कीमती सा शब्द हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो में बहुत कुछ नए जानने वाले हैं। कुछ भी डाउट रहता है इंग्लिश के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का जो क्लास है, तो रुको ज़रा, सब्र करो, आराम से बताते हैं, क्लास तो कर लो। आज हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का, स्टेट एंड नेशनल इनकम। ये हमने पहले पढ़ लिया बुक का, इससे पहले वाले वीडियो में बुक रीडिंग कर लिया, हाईलाइटेड पॉइंट, उसका नोट्स भी अपलोड है कहाँ पे, अपने ऐप में कैसे जुड़ना है, थोड़ा सा शांत रखिए, धीरज रखिए, जो रखना है रख लीजिए अपने अपने मनपसंद का। पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, देन फिर हम लोग बताते हैं। देखिए, ये सब बुक के क्वेश्चंस हैं, कुछ डाटा जो बुक के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। ये SCERT का क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2008 से 2009 द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज कितना है? ऑप्शन नंबर बी 25,494। इसको आप बोलिएगा कि ये तो आपके नोट्स में नहीं था। हाँ, नहीं था, क्योंकि देखिए डाटा वाला क्वेश्चंस बहुत कम चांस, एकदम ना के बराबर चांस ये डाटा पूछता है, मतलब इतना तो डाटा नहीं पूछता है। लेकिन इसलिए मैंने आपको यहाँ करा दिया, क्योंकि आप लास्ट में बोलिएगा नहीं कि आप डाटा वाला क्वेश्चन कराए नहीं। ऑप्शन तो याद रखना है, कितना
25, 4, 9, 4, बस काम खत्म। अब आते हैं, ये तो हमने बताया था उस दिन भी क्लास में कि फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से बनाता है? बुक से। बुक का क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया कॉल्ड, कब से कब बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा ऑप्शन उल्टा हो गया। तो गड़बड़ी ये हुआ है कि देखिए यहाँ पे 21 आ गया, लेकिन यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल। आप बोलेगा मार्च, सॉरी अप्रैल और मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आता है, ये ऑप्शन में अप्रैल पहले आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। होता है ना डाउट, मेरे मन में भी ये बहुत बड़ा डाउट था। तो यहाँ यह 21 नहीं होगा, याद रखिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये है। देखिए मार्च ये स्टार्ट हुआ साल का, नेक्स्ट वाले साल का 31 मार्च तक चलता है। अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ इस साल, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म होगा। इसी को फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1 अप्रैल याद रखिएगा। जो लोग डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं उनको मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं हो सकता है पीडीएफ एडिट करने में टाइम लग जाए, इसलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल, ये 2 कहाँ से उड़ के आगे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर हुआ, 1 साल का ही है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन बिना देख के ही कहना है कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया बोला है, इंडिया में बोला है, तब बिहार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर लोएस्ट रहता, यहाँ पे लोएस्ट रहता तब बिहार। अब इसका मतलब कहाँ? गोवा जाना है सबको, तो ऑप्शन नंबर क्या? डी, गोवा। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बुक से क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, इसको भी आपको आंसर खुद से ट्राई करना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? अरे पता है क्या, कहाँ? पटना है क्या? पटना। ठीक है, और सबसे कम वाला है शिवहर, ये याद रखना। इसका क्या है? लो है, और इसका क्या है? हाई है। ठीक है, याद रखने का। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, या तो ये पूछ देगा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार का, तो पटना। अगर लोएस्ट पूछ दिया तो अपना शिवहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलना चाह रहा है कि प्रोडक्शन एंड इनकम कैलकुलेशन मेथड फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सहज, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल। तो क्या लगता है आपको? तो ऑल ऑफ दिस में सहज, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल सब कुछ मिलाकर के तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्शन इनकम का। बहुत लोगों ने अलग अलग अपना व्यू दिया, अपने इकोनॉमिक्स के बारे, इकोनॉमिक्स जो लोग बताए थे सबका अलग अलग डिफाइन किया था इकोनॉमिक को। ठीक है, इतने सारे 5 क्वेश्चन ये सिर्फ आपके SCERT से थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोशल साइंस का है उसी चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जिससे पूछा जा सकता है। देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट है द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? ये तो अभी दिमाग में आ जाना चाहिए, नाम सुनते ही आना चाहिए क्वेश्चन। कौन? अपना शिवहर। ठीक है, याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ये दोनों क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा। ठीक है ना? पीवाईक्यू देखने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ऑब्जेक्टिव मिलता नहीं है पीवाईक्यू। थोड़ा सा सब्र रखिए, इसी से रिलेटेड है कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए जल्द रिवील होगा। उम्मीद करते हैं कि जब देश आज़ाद हो तभी, या तो इसका मतलब अगस्त में, अगस्त तक आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं इधर काम में फंस गया, वरना मैं कर देता। तो आंसर क्या होगा? हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अपना पटना। ठीक है, और लोएस्ट रहता तो शिवहर। एवरेज जो 8 से 9, अब ये आपको बता देना होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे? 25, 4, 9, 4, ये याद रखने का आपको बिल्कुल। हाँ, अब आता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन। देखिए पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये सब। अभी जो ये लास्ट का ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, सीधा इसलिए पीवाईक्यू से उठाए हैं। ठीक है, और अब आते हैं हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये कहाँ का अपना, ये तो पूछे थे गोवा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नया बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इन बिहार किसमें? तो कौन ज़्यादा देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, सर्विस सेक्टर? तो कौन दे रहा है? सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर दे रहा है। इन क्वेश्चन आने दीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लो ना। चलिए, आंसर दिखा जाता है ना, बात यही है। किसी कोई आंसर देना चाह रहा है तो नहीं दे पाता है, तो
उसके लिए थोड़ा और मेहनत करना होगा मुझे। द मेन पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, हमने सेक्टर के बारे में प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि मेन पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन बिहार। तो मेन पार्ट क्या है प्राइमरी सेक्टर का, आपको मालूम है प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, ठीक है। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी पढ़े थे ना, प्राइमरी सेक्टर्स में कौन आता है, एग्रीकल्चर। ये तो आपको वो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर शायद, उसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। नेशनल इनकम मीन, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, ये तो सब्जेक्टिव में आ सकता है। अब उसका मतलब क्या, ऑप्शन हम लोग ऑप्शन से समझते हैं कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट या इनकम ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज या फिर फैमिली इनकम या फिर इनकम मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपके दिल में ऑप्शन नंबर डी गूंज रहा था, इनकम ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप दे रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ लीजिए। रियल नेशन इनकम, ये आपके नोट से क्वेश्चन है। रियल नेशन इनकम इज अ पार्ट ऑफ एनुअल नेट आउटपुट इज दैट डायरेक्टली कंज्यूम इन एयर। ये स्टेटमेंट नेशनल इनकम का किसने किया था, हमने बहुत लोगों का नाम बताया था, इसने अपना अपना तरीके से अपना डिफाइन किया था इनकम को। तो इनमें से ये स्टेटमेंट किसने बोला था, मार्शल फिशर पिगो। तो अपना को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपके SCERT के बुक से ये डेफिनेशन मतलब ये है क्वेश्चन दिया गया, इसी तरीके से एग्जाम न लेंगे आप लोग। ये तो PYQ हम लोग देखे ही नहीं। बिहार बोर्ड के बच्चे पता क्या करते हैं, नॉर्मली PYQ देख के चल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, बस बुक वुक नहीं खुलने वाला है। हम लोग जो ट्यूशन में पढ़ा है ऑब्जेक्टिव कर लिया, बस काम खत्म। ऐसा नहीं करना है, आपको बुक भी पढ़ना है, बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कितनों भी टफ बना दे, बुक से बाहर नहीं ना बनाएगा, ठीक है। पिछले साल ऐसे ही किया था, बुक से अंदर से क्वेश्चन दिया था। चलिए अब आते हैं, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया ड्यूरिंग द प्लान पीरियड ऑफ हैव बीन कितना 4.2%। कुछ न्यू क्वेश्चंस है, ये सबको याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखने का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हार्डली हायर पर कैपिटा इनकम 2005, 2006, 2005 से 2006। ये आपके बुक में एक छोटा सा इधर लाइन होगा, या मैं भूल रहा हूँ, इधर कुछ बना हुआ होगा, लेकिन इस तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा, इस साइड में ही है, ठीक है। तो वहाँ पे है इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक। आपको इसलिए मैंने आपको बुक की ही हाईलाइट करके दिखा दिया था, आप बुक भी पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाई इनकम किस में पूछा, डिस्ट्रिक्ट में पूछा है, तो पटना दिख रहेगा, तो हाँ भाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो रटे याद हो जाना चाहिए। वे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, तो गोवा। बहुत क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, घूम फिर के एग्जाम में आएंगे ही। विच स्टेट या विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बिहार में बाहर हो पटना, ठीक है। चलिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ सिंपल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर, अब बता दीजिए, बिना देख के बताना है। अगर आपके दिल में गूंजने लगा है 1 अप्रैल 31 मार्च तक, तो सही है, याद हो गया है, सुनते याद हो जाएगा, बस अपना कान खुला रखिएगा, ठीक है। द स्टेट विथ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, देखिए क्वेश्चन कुछ इजी वे में पूछ सकता है या कुछ हार्ड वे में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के, जो लोग रट लिए होंगे PYQ उनके लिए दिक्कत हो जाता है, और जो लोग समझ के याद किए होंगे, हाँ लॉजिकली लगा। देखिए, द स्टेट विथ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम होल ऑफ इंडिया, तो बिहार, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन कहता पर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इंडिया, तो बिहार। अब यहाँ देखो विच स्टेट पूछ दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, इसी तरीके थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है ना, बस हमारे साथ घूमना है। चलिए, उसके बाद है इन इंडिया विच रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, ये हमने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। इसका डेट क्या था, आपको क्या याद है, क्या इसका डेट मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। इसका डेट हमने बताया था, तो क्या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका डेट बताया था, कब से स्टार्ट हुआ था, इसको आपको बताना है कमेंट में, बिल्कुल बताना है अगर यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम मीन मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेशनल इनकम इज जनरेट, किससे जनरेट होता है, किससे, कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से, किससे, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा इनकम बनेगा। नेशनल इनकम इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इनकम रिसीव फ्रॉम बोर्ड, तो दोनों करता है भाई, उसको सब कुछ चाहिए, बोथ A and B इज राइट, ठीक है। चलिए,
उसके बाद ये क्वेश्चंस आना है, आपको बोला जाता है कि इंडियाज नेशनल इनकम वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड बाय, ये क्वेश्चन में VVI लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने जब क्लास करा रहा था ये क्वेश्चन बहुत बार रटाया था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी इंडिया में पहली बार कौन किया था, इनका डेट भी बताया था, वो डेट आपको कमेंट बॉक्स में 2 डेट आपको बोलना है, जिसने बोला उसने सब कुछ कर लिया मान लीजिए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में एवरेज 2012 से 2013 का पर कैपिटा इनकम तो कितना 68757, ठीक है। ये क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब आते हैं, अब ये तो पूरा स्टेटमेंट देखते हैं, आपके दिमाग में याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फिशर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओए क्या मजाक कर दिया तुमने। रियल नेशन इनकम इज द पार्ट ऑफ एनुअल नेट आउटपुट एंड द डायरेक्टली कंज्यूम्ड इन एयर, ये किसने दिया था, ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 1 मिनट यार, 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हो सकता है गड़बड़ी से हड़बड़ी हो गया है, क्योंकि मुझे आपको मालूम है मैं यहाँ कहाँ पे बैठ के क्वेश्चन बनाऊँ, तो ऑप्शन नंबर से गलत हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी गलत हो ना कमेंट में बता दीजिएगा बिना कुछ किए, क्योंकि हो सकता है गलती मुझे से बहुत ज़्यादा गलती होता है इस सब चीज़ में। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज, कब कितना, ये क्वेश्चन आपको याद है, 20 रुपया देगा और 150 रुपये को हटा के 20 रुपये याद रखने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी उसने एनुअल पर कैपिटा इनकम इंडिया दिया था, पर कैपिटा ऑफ इंडिया तो कितना 20 रुपया, कितना 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे बोलना जा रहा है द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ सिटीजन इज स्टैंडर्ड डिपेंड किस पे, दैन ऑन नेट स्टेट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट को स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्ड किससे कर सकते हैं हम लोग, करंट प्राइस से और कांस्टेंट प्राइस से, यानी बोथ ए एंड बी। उसके बाद आते हैं द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ बिहार, किस में ज़्यादा मैक्सिमम कौन दे रहा है, अपना तो फिलहाल सर्विस सेक्टर वाला दे रहा है, ठीक है। और ये तो कुछ 1 मिनट फिर से मैं पीछे आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार, ये तो अब मुँह में निकल गया होगा आपका शिव है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बॉस, हाँ चलिए। इन इंक्रीज नेशनल इनकम काउसेस पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल बात है, जितना इंक्रीज होगा उतना डेवलप होगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो वो देश क्या होगा, डेवलप होगा, सीधा सीधी बात है, एडवांस होगा, ठीक है। चलिए उसका ड्यू टू इंक्रीज नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ इनकम द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा, बहुत ए एन बी होगा, वो बिल्कुल ग्रोथ होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने बताया थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ क्वेश्चन का चेंजेस है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। आउटपुट इनकम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म, ये क्या है, एक्सपेंचर, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा अब ये एडिशनल क्वेश्चंस है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वो हैज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इन बिहार, ये सर्विस सेक्टर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कुछ चुन के ऐसा क्वेश्चन जो आने वाला है। द मेन पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आपको याद तो सभी रखना है। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इकोनॉमिक्स मीन्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब मीन ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन घूम के आ रहा है क्योंकि यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। फाइनेंशियल ईयर अब तो बता दीजिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये वाला कौन अपना फिशर था, ठीक है, वहाँ पे नन ऑफ दिस था, वो सही कर लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू हो गया इसी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना PDF वाला, आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा, इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अरे जल्दी करते हैं यार। हाँ तो आगे हम लोग को जिसका आपको इंतज़ार था तो जल्दी से बता देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बुला लिया मुझे। चलिए जैसे कि यहाँ देख सक रहे हैं आप लोग कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना है, कोई स्टोर नहीं जाना है, साबुन शैम्पू लेने नहीं जाना है, प्ले स्टोर जाना है नॉर्मली, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करना है टीचमेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लोग हैव क्लासरूम आईडी, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर डालना है, ये जादुई नंबर जिसमें हमारे क्लास में आप इंटर हो सकते हैं, और कुछ भी डालिएगा किसी को और में इंटर हो जाइएगा, वहाँ पे खोजते रहिएगा, है ना। ये नंबर डालना है। उससे पहले आपको अपना शायद नाम वाम पूछ ले, आप स्टूडेंट चूज़ कीजिएगा, आप अपना प्यारा सा नाम लिखिएगा। प्यारा सा नाम लिखने के बाद आपको हैव क्लासरूम आईडी मिलेगा, इस क्लासरूम आईडी को यहाँ पे चिपका दीजिएगा, या फिर आपको लिंक में ही मिल जाता है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन हो जाइएगा। लेकिन आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो नॉर्मली आपको ये वाला डाउनलोड के मतलब ये आपको कोड डालना है, कोड डालने के बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपको हमारे ये क्लासरूम में इंटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे स्टडी मटेरियल दिख रहा है,
इस पर क्लिक करना है नॉर्मली से। पहले आपको जब मिल जाएगा ना तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अभी तो यहाँ पे 100 प्लस हो गया, 126 प्लस स्टूडेंट हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग भरोसा करने के लिए। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। बुक्स वगैरह हमसे चैट कर सकते हैं, अभी ग्रुप का चैट ऑफ है लेकिन आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कीप सपोर्ट, कीप लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कुछ बनाना है और मैं कहीं अटका हुआ हूँ। जल्दी घर जाऊँगा, उसका जल्दी जो भी चीज़ आपके लिए बनाना है तो बना दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स खाली रहता है, पूछ सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।